यहाँ पे हम मंथ वाइज पूरी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। डिफ़ॉल्टर्स की फ़ी पेड बच्चे, पार्शल पेड जिन्होंने हाफ पे किया है या थोड़ा बहुत पे किया है उन्होंने मंथली, उनकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना होता है जिस भी मंथ की आपने फ़ीस देखनी है। सिलेक्ट फ़ी टाइप में 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, फ़ी डिफ़ॉल्टर, फ़ी पेड, पार्शल एंड डिफ़ॉल्टर। फ़ी डिफ़ॉल्टर पे जब आप सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे विदाउट क्लास सेलेक्ट किए तो वो आपको डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट दिखा देगा। इस मंथ में वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कुछ भी पे नहीं किया उनके नेम आ जाएंगे नीचे। सेकंड ऑप्शन पे फ़ी पेड, सेम उसी तरह जब आप सर्च करेंगे तो फ़ी पेड बच्चे दिखा देंगे। फ़ी पेड में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने सारी फ़ीस पे की है। सपोज़ किसी बच्चे की 1000 है तो उसने 1000 ही पे की है, तो आपको वो स्टूडेंट इस कैटेगरी में शो हो जाएगा। थर्ड पे आता है पार्शल पेड, इसमें वो स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने हाफ पेमेंट किया है या थोड़ा भी कुछ भी पे किया है, वो पार्शल पेड में आएंगे। पार्शल एंड डिफ़ॉल्टर, ये इन दोनों की एक हमने बनाई हुई है रिपोर्ट, पार्शल एंड डिफ़ॉल्टर की। ये आप इस एक रिपोर्ट में इन दोनों स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, पार्शल एंड डिफ़ॉल्टर। यहाँ पे क्लास वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्लास वाइज रिपोर्ट देखनी है, सेक्शन वाइज देखनी है, एज़ पर योर चॉइस आप सर्च करेंगे तो आपको नीचे डिटेल दिखा देगा। एंटर पेएबल अमाउंट रेंज, इसका पर्पस ये है कि अगर आपको 1000 से 2000 तक की रेंज में स्टूडेंट देखने हैं जिनका 1000 से 2000 तक बैलेंस हो, आप यहाँ पे 1000 ऐड करेंगे और टिल अमाउंट में 2000 ऐड करेंगे और सर्च कर देंगे, सिर्फ वही स्टूडेंट्स आएंगे जिनकी 1000 से 2000 तक होगी। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स होंगे वो सारे शो करवा देगा। सेकंड पे आता है स्टूडेंट फ़ी हिस्ट्री। यहाँ पे हम स्टूडेंट की फ़ीस हिस्ट्री देख सकते हैं, इंडिविजुअली हर बच्चे की देख सकते हैं। स्टूडेंट फ़ी चलान में तो हमारे पास चलान ओपन हो जाते हैं और मंथ में सारे स्टूडेंट आ जाते हैं। अब अगर किसी की इंडिविजुअल देखनी है तो यहाँ से 1 बाय 1 आप स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, उसको सर्च करेंगे तो उसकी हिस्ट्री आ जाएगी, फ़ीस की जितनी भी हिस्ट्री है। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट फ़ी चलान, जो जनरेटेड मंथ के चलान होंगे वो हमें स्टूडेंट फ़ी चलान में शो होंगे। अब यहाँ पे वो मंथ शो होंगे अगर आपने सपोज सिस्टम में 10 माह पहले के भी चलान 10 माह पहले भी चलान जनरेट किए थे, आपको सारे मंथ ड्रॉप डाउन में आ रहे होंगे, वो मंथ भी शो हो रहा होगा। नोट नेसेसरी के करंट मंथ का ही आप देख सकते हैं, आप प्रीवियस मंथ के भी चलान यहाँ पे देख सकते हैं। मंथ सिलेक्ट करेंगे, फैमिली नंबर अगर किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का देखना है तो फैमिली नंबर एंटर कर दें, किस फैमिली नंबर से किस फैमिली नंबर तक देखना है वो एंटर कर दें, सर्च कर दें। अगर नहीं कोई फैमिली नंबर एंटर करते हैं, सर्च करते हैं, तो सारे स्टूडेंट्स के चलान दिखा देगा आपको। इस तरह से आ जाएंगे ड्रॉप डाउन में, सबके चलान आ जाएंगे, जितने भी आपके स्कूल में स्टूडेंट्स हैं सबके चलान दिखा देगा। इसके बाद है कलेक्ट फ़ी। उससे पहले मैं फ़ी जनरेट का बताऊंगी क्योंकि हम सबसे पहले फ़ीस जनरेट करते हैं, उसके बाद हम कलेक्शन करते हैं। फ़ीस जनरेट में सबसे पहले हमें मंथ ऐड करना होता है, मंथ की हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है किस मंथ की हमने फ़ीस जनरेट करनी है। अब सपोज़ यहाँ पे दिसंबर 2022 है, हमने अब नेक्स्ट ईयर का देखना है 2023, वो हमारे पास मंथ नहीं है, तो वो मंथ हम कहाँ ऐड करेंगे, वो हम जाएंगे फ़ीस मंथ में। फ़ीस मंथ में आके हम ड्रॉप डाउन में हमारे पास सारे मंथ सारे होते हैं, यहाँ पे हम मंथ ऐड करेंगे। मैंने जंप करके फ़ीस मंथ का इसलिए डिफ़ाइन किया क्योंकि ये लिंक करता है हमारा फ़ी जनरेशन के साथ। इन केस कोई भी मंथ आपको वहाँ पे शो नहीं हो रहा, आपने फ़ीस मंथ में आना है, यहाँ से आपने मंथ ऐड करना है, उसको इज एक्टिव करके सेव कर देंगे तो वो मंथ हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी। ड्यू डेट वो होती है जो आपके स्कूल की नॉर्मली ड्यू डेट चलती है, जिसके बाद आप लोग फ़ाइन चार्ज करते हैं कि अब इतनी ड्यू डेट हो गई है, इसके बाद इतना फ़ाइन चार्ज हो। मोस्टली स्कूल की 10 होती है, आपकी जो भी हो आप वो ऐड कीजिएगा। फ्रॉम डेट में अटेंडेंस की फ़र्स्ट आएगी और टिल में आएगी उसी मंथ की अटेंडेंस की लास्ट। अब ओबियसली फ़ीस और अटेंडेंस ये दोनों फुल मंथ की कंसीडर होती हैं, तो जिस मंथ की फ़ीस आप जनरेट कर रहे हैं उसी मंथ की फर्स्ट आ जाएगी और उसी मंथ की लास्ट आ जाएगी, जो भी उसकी लास्ट डेट है। और आप जनरेट पे क्लिक कर देंगे तो वो चालान जनरेट कर देगा। जब चालान जनरेट हो जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि चालान जनरेट हो गए हैं। उसके बाद फ़ी जनरेटेड सक्सेसफुली, जब सक्सेसफुली जनरेट होगी तो ऊपर इस तरह का आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि फ़ी जनरेटेड सक्सेसफुली, आपको आइडिया हो जाएगा कि चालान जनरेट हो गया है। फिर हम आ जाएंगे कलेक्ट फ़ी में। कलेक्ट फ़ी में 1 बाय 1
हमने सिलेक्ट करना है स्टूडेंट, उसको करना है सर्च और नीचे उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। स्टूडेंट का प्रीवियस बैलेंस कितना है, ट्यूशन फीस कितनी है और उसको कंसेशन कितने का लगा हुआ है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंट डिस्काउंट के तौर पर काम कर रहा है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। स्टूडेंट की डिटेल आ रही है, इब्राहिम बिन साकिब फादर नेम ये है, क्लास इसकी है, उसकी फ़ीस की डिटेल भी आ गई और उसकी पर्सनल डिटेल भी आ गई। नीचे उसकी जितनी भी मंथ की आपने कलेक्शन की हैं, सपोज़ हम कर रहे हैं सितंबर की फ़ीस जनरेट, अगस्त का आपने जनरेट ऑलरेडी करके उसकी कलेक्शन कर ली हुई है, तो यहाँ पे नीचे उसका अगस्त का मंथ सेलेक्ट शो हो रहा होगा, उसकी पेएबल अगस्त के मंथ में कितनी थी, आपने कितनी रिसीविंग की और रिमेनिंग कितना रह गया। अब इसका पेएबल है 8,999 और रिमेनिंग भी उतना ही है। उसकी डिटेल भी मैंने आपको बताई है, ये टोटल करके ही उसकी इतनी पेएबल बनती है। नीचे उन्होंने आपको डिटेल भी दी हुई है कि ये है टोटल इसका, जिसको मिला के इतना पेएबल बन रहा है। अब इसकी कलेक्शन करनी है, रिसीव अमाउंट में जितनी भी रिसीव करनी है, जितनी भी आपको रिसीव हुई है, इनकी आप 5,000 ऐड कर लें, 4,000 ऐड कर लें, जितनी भी ऐड करके जब आप सबमिट करेंगे तो इस तरह से आपके सामने रिसीट आ जाएगी। वो आपको यहाँ पे नोटिफाई कर देगा कि प्रीवियस अब जो उसका बैलेंस है जो अब पेंडिंग है वो इतना है, आपने इतनी की रिसीविंग की है, इस डेट को किया और रिसीट इस तरह से होगी। स्टूडेंट का नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन में जो जो उसको हेड लगा था जिसकी वजह से उसका टोटल इतना बन रहा था और आपने रिसीव इतना किया है, पीछे इतना बच गया है। अब नेक्स्ट मंथ जब आप चालान जनरेट करेंगे उसमें प्रीवियस एरियर में ये अमाउंट आएगी। इंडिविजुअल फ़ी जनरेट यहाँ पे इस तरह से वर्क कर रहा है, जैसे हमने चालान जनरेट किए हैं और किसी स्टूडेंट का चालान जनरेट करने के बाद एडमिशन होता है तो सिस्टम उस मंथ उसका ऑटो पिक नहीं करता, हमें सिर्फ उस एक मंथ के लिए उसका इंडिविजुअल चालान जनरेट करना पड़ता है। क्योंकि हमने जब चालान जनरेट किए थे, सिस्टम में जितने स्टूडेंट्स थे सिस्टम ने उनको पिक किया और उन सबके चालान जनरेट कर दिए। अब वो बच्चा जिसका एडमिशन हमने चालान जनरेट करने के बाद किया है वो उस टाइम सिस्टम में नहीं था, तो उस सिस्टम ने उसका चालान ऑटो पिक नहीं करना क्योंकि हमने चालान पहले जनरेट किए हुए हैं। तो सिर्फ उस एक मंथ के लिए, और ये भी उस सिनेरियो में है कि आपने चालान पहले जनरेट किए हैं और एडमिशन्स आपने बाद में किए हैं जो उस मंथ में आए थे। तो इसलिए बेस्ट ये है कि आप चालान जनरेट करने से पहले एक दफ़ा ये आइडेंटिफाई कर लें कि आपके कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एडमिशन पेंडिंग है, आपके पास तो है बट सिस्टम में नहीं किया, उनको भी एडमिशन कर लें, बेस्ट वे यही है। देन आप चालान जनरेट कर लें, और अगर नहीं किया एडमिशन, चालान पहले जनरेट कर लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से इंडिविजुअल फ़ी जनरेट में जाके स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करेंगे, सेम वही प्रोसेस है जो हम फ़ी जनरेट के टाइम पे करते हैं। यहाँ पे ड्यू डेट लगाएंगे, 10 है, 5 है, 15 है, जो भी, और अटेंडेंस का फर्स्ट से लेकर अटेंडेंस का लास्ट मंथ और जनरेट कर देंगे तो स्टूडेंट का चालान जनरेट हो जाएगा। देन वो कलेक्ट फ़ी में आ जाएगा। एडमिशन चालान, आपको एडमिशन चालान जनरेट करना है, आप एडमिशन चालान में जनरेट कर सकते हैं। जो जो फील्ड्स आपने एडमिशन के टाइम पे लगाई हैं वो यहाँ पे आप इस एक्टिव को चेक करेंगे तो वो फील्ड एक्टिव हो जाएंगी, बाकी सब नहीं होंगी। जैसे अब आपने ट्यूशन का ऐड लगाना है, एडमिशन का ऐड लगाना है चालान में एडमिशन के, तो आप जस्ट इन फील्ड्स को एक्टिव करके जनरेट करेंगे तो जनरेट हो जाएगा। जनरेट एंड रिसीव करेंगे तो जनरेट भी हो जाएगा और रिसीव भी हो जाएगा। आपको स्पेशली कलेक्ट एडमिशन फ़ी में जाके कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। साथ यहाँ पे अमाउंट भी मेंशन कर देंगे और आप जनरेट एंड रिसीव कर देंगे। स्टूडेंट कंसेशन, यहाँ पे हम कंसेशन की फ़ाइल लगाते हैं। स्टार्टिंग में तो हमारे पास आपका हम जो फ़ाइल आती है हम वो अपलोड कर देते हैं, बट जो स्टूडेंट्स बाद में आते हैं जिनका एडमिशन बाद में होता है, आपने उनको यहाँ पे अगर आपने एडमिशन लगाना, अगर उनको कंसेशन लगाना है, जिस स्टूडेंट को अगर लगाना है, यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लें, उसकी सेक्शन सिलेक्ट कर लें, स्टूडेंट का नेम सिलेक्ट कर लें, कंसेशन टाइप। अच्छा, कंसेशन टाइप क्या है? कंसेशन टाइप बेसिकली वो अमाउंट्स की वो अमाउंट के वो हेड होते हैं जो आप लगाते हैं। स्पेसिफिक हो सकता है ना, हर बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट टाइप लगी होती है। टाइप मीन डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट आपने लगाई हुई है कि इतनी इतनी अमाउंट का कंसेशन है। इसके साथ लिंक करता है कंसेशन टाइप। ये मैं खोल लूँगी नेक्स्ट ऐप में, कंसेशन टाइप। कंसेशन टाइप में आप जितनी टाइप्स मींस जितनी भी अमाउंट की टाइप्स ऐड कर देंगे उतनी ही आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में शो होंगी।
ठीक है। सपोज अब मुझे 7000 शो नहीं हो रहा, मैंने 7000 का एक बच्चे को डिस्काउंट लगाना है। मैं यहाँ से डिस्काउंट 7000 करूँगी। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखना, कैलकुलेट इन फिक्स। अगर आप परसेंटेज में लगाना चाहते हैं देन आप परसेंटेज करेंगे। कंसेशन बिलोंग्स टू स्कूल, अमाउंट में आप लिख देंगे 7000 और आप इसको कर देंगे सेव। ये आपने एक हेड बना दिया एक अमाउंट का कि ये अमाउंट भी मुझे चाहिए, मैंने ये भी यूज़ करनी है। आप इसको रिफ़्रेश करेंगे। अब आप अगेन ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो 7000 का हेड आपको शो हो रहा होगा। फील्ड ये यहाँ पे इस तरह से काम करती है, ठीक है। पहले शो नहीं हो रहा था, इन केस कोई अमाउंट आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में शो नहीं होती, इट मींस वो कंसेशन टाइप में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। आप वहाँ पे ऐड करेंगे, देन इस पेज पे आएंगे, रिफ्रेश करके चेक करेंगे, वो शो हो जाएगी। क्लास फी हेड में ये तो फर्स्ट टाइम के लिए होता है, जब हम डाटा एंटर करते हैं आपका तब हम क्लास फी हेड लगाते हैं। ये बेसिकली यूज़ होता है स्टैंडर्ड अमाउंट के लिए। अब हर क्लास की कोई ना कोई स्टैंडर्ड मैक्स अमाउंट होती है, हम यहाँ पे ऐड करते हैं स्टैंडर्ड अमाउंट। क्लास नेम सेलेक्ट करते हैं जिस भी क्लास की करनी है। यहाँ पे हेड आता है ट्यूशन फीस के नाम से। ट्यूशन फ़ीस एज इंक्लूड होती है जो आपकी स्कूल की फ़ीस होती है। अमाउंट में जो भी उसकी मैक्स अमाउंट है वो आप ऐड करके उसको सेव कर देंगे तो यहाँ पे हेड ऐड हो जाएगा। जिस तरह से ये हुए हुए उसी तरह से बाकी हेड्स भी ऐड हो जाएंगे। एडवांस फीस में अगर कोई पेरेंट आपको 2 मंथ्स की या सितंबर है उन्होंने नवंबर की दे दी एडवांस फ़ीस और आपने उसकी एंट्री करनी है। अब आपने एडवांस फीस में आना है, स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करना है। रिसीव डेट में आज की रहेगी क्योंकि आपने आज रिसीव किया है। रिसीव अमाउंट में जितनी अमाउंट वो एडवांस में दे के गए, सपोज एक बच्चे की 2000 फीस थी वो आपको 4000 दे गए, अगले मंथ नेक्स्ट मंथ की आपको एडवांस दे गए। यहाँ पे आप अमाउंट ऐड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे इस मंथ की एडवांस आई है। जब आप उसको सेव करेंगे तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। मैं अब एक सपोज एक एंट्री कर देती हूँ, मंथ ऑफ नवंबर। मैं इसको कर देती हूँ सेव। यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। जब नेक्स्ट मंथ हम चालान जनरेट करेंगे तो सिस्टम यहाँ से ऑटो पिक करेगा इस फैमिली नंबर के अगेंस्ट आपने इतनी अमाउंट लगाई हुई है। अब अगर आपने उस बच्चे की 2000 फीस है, आपको यहाँ पे 4000 अमाउंट ऐड करते हैं, आप सिर्फ 2000 यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। 4000 तो हो जाएगी 2 मंथ्स की, उसने 1 मंथ का दिया तो आप 2000 ऐड करेंगे, एडवांस में आया। नेक्स्ट मंथ चालान जनरेट करेंगे तो सिस्टम यहाँ से ऑटो पिक करेगा कि 2000 इसकी एडवांस पड़ी हुई है, ठीक है। वो यहाँ से पिक करके उसकी कलेक्शन कर देगा। क्लास फी हिस्ट्री में क्लास वाइज फीस की हिस्ट्री आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लास है, सेक्शन आईडी, हेड टाइप, नेम, फीस टाइप क्या है, अमाउंट, फाइन टाइप और डिस्क्रिप्शन। फ़ाइन एक्स्ट्राज में आपने फ़ाइन लगाना है इंडिविजुअल बच्चों को, ठीक है। क्लास के 4-5 बच्चे हैं जिनको आपने फ़ाइन लगाना है। आपने यहाँ से स्टूडेंट के नेम सेलेक्ट करना है, उसको ट्रांसपोर्ट की लगाना है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है या कोई भी हेड है। हेड यहाँ पे शो तब होगा जब आप उसको फ़ी फ़ाइन हेड में ऐड करेंगे। फ़ी फ़ाइन हेड में ये 2 हेड ऐड है इसलिए रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप एक्स्ट्रा में फ़ाइन की डेट ऐड कर देंगे और अमाउंट ऐड करके सेव जब करेंगे, चालान जनरेट करने से पहले ये वर्किंग परफॉर्म करनी है क्योंकि ये चालान में रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि आपने उस मंथ उनसे फ़ाइन चार्ज करना है, ट्रांसपोर्ट है या जो भी फ़ाइन आपने उनको लगाया, ठीक है। वो आपने चालान जनरेट करने से पहले यहाँ पे जिस जिस स्टूडेंट को फ़ाइन लगना है यहाँ पे उनके फ़ाइन के हेड के साथ अमाउंट और स्टूडेंट का नेम, ये नेसेसरी नहीं है, इस पर स्टैटिक नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। सेव कर देंगे। जितने रिकॉर्ड आप ऐड करेंगे जब आप चालान जनरेट करेंगे उन बच्चों को ये हेड्स भी लग कर आएंगे। फीस मंथ ऑलरेडी आपको बता दिया, ये फीस में रिफ्लेक्ट करता है। आप जितने मंथ्स ऐड कर लेंगे यहाँ पे आपको फीस जनरेट करते ड्रॉप डाउन में शो होंगे। फ़ी फ़ाइन हेड जैसे मैंने पहले बताया, फ़ाइन एक्स्ट्राज में फ़ी फ़ाइन हेड अगर आपको कोई ऐड करना है, यहाँ पे ऐसा हेड जो वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हेड का नेम आ जाएगा। हेड टाइप में फ़ी है, फ़ाइन है, एक्स्ट्रा है, इंडिविजुअल है, स्कूल है या एकेडमी है, स्कूल है, अमाउंट में अमाउंट ऐड करेंगे। एग्जेक्टिव को चेक करेंगे, मैपर हमने कभी भी सिलेक्ट नहीं करना, किसी भी हेड को लगाते हुए मैपर नहीं सिलेक्ट करना और देन सेव कर देना है इसको। जिस तरह से ये हेड शो हो रहे हैं उसी तरह से हेड यहाँ पे भी शो होगा। और फाइन एक्स्ट्रा में जिस तरह से ट्रांसपोर्ट का हेड आ रहा था उसी तरह ड्रॉप डाउन में और भी हेड आ जाएंगे जो आपको चाहिए, जो नेसेसरी हैं।
कंसेशन टाइप का ऑलरेडी मैंने आपको गाइड कर दिया है कि ये कंसेशन के साथ होता है, इसका लिंक कोई टाइप ऐड करनी है तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। ऐड बैंक में आप बैंक से रिलेटेड ऐड कर सकते हैं, स्कूल के बैंक से रिलेटेड जो भी आपने डिटेल्स ऐड करनी है। ये चलान पे इसका रिफ्लेक्शन इसकी चलान पे होती है, चलान पे शो होता है। ये नेम ऐड करेंगे, अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर, सिटी, एड्रेस, एग्जैक्टिव को चेक करेंगे और सेव कर देंगे। फ़ी प्रीवियस ईयर में स्टार्टिंग में हमें एक फ़ाइल स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है जिसमें स्टूडेंट्स के प्रीवियस बैलेंसेस होते हैं, फ़ीस है या कोई भी प्रीवियस बैलेंस है वो एक फ़ाइल में होते हैं। हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, यहाँ पे फैमिली नंबर आता है, एडमिशन नंबर, और उस एडमिशन नंबर के अगेंस्ट जितना प्रीवियस एरियर है वो अमाउंट शो हो जाती है। ये जस्ट रिफ्लेक्ट करते हैं फर्स्ट फ़ीस में, जैसे ही आपने फ़र्स्ट चालान जनरेट किया उसमें रिफ्लेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली आपने जब फर्स्ट मंथ की फ़ीस जनरेट किया एक बच्चे का, अगर 5000 प्रीवियस एरियर है, आपने पेरेंट्स को रिमाइंडर करवाया कि इसका 5000 है, उन्होंने 5000 में से 2000 पे कर दिया, 3 रह गया है, तो उस जब आप उससे नेक्स्ट मंथ आप चालान जनरेट करेंगे तो उसमें उसका एरियर जो है चेंज हो जाएगा 3000। इसीलिए ये जस्ट फर्स्ट फ़ीस के लिए होते हैं, फर्स्ट फ़ीस पे रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली उनकी अमाउंट चेंज होती रहती है। जैसे जैसे पे करेंगे वैसे वैसे बैलेंस कम हो जाएगा। बैलेंस शीट, मंथली फीस रिपोर्ट में मैंने आपको मंथ वाइज रिपोर्ट का गाइड किया था। बैलेंस शीट पे हम डेली बेसिस पे वर्किंग देखते हैं, इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितना है, या जो भी है बैलेंस शीट में डेली बेसिस पे वर्किंग देखेंगे। आज हमने इतना इनकम ऐड किया, इतने एक्सपेंस किया, उसमें आपको डेट रेंज सेलेक्ट करनी होती है, किस डेट से किस डेट तक आपने बैलेंस शीट चेक करनी है। अगर आपने फर्स्ट मंथ की देखनी है, आज 12 है, मैंने सिर्फ 12 की देखनी है, मैं 12 पे 2 दफ़ा क्लिक करूँगी। यहाँ पे पहले एक दफ़ा अप्लाई हाइड होगा क्योंकि डेट रेंज होती है किस डेट से किस डेट तक। दोबारा इस पर क्लिक करूँगी तो अप्लाई जो है शो हो जाएगा। मैंने सिर्फ एक दिन की देखनी है, इसलिए मैंने दोनों दफ़ा 12 पे किया। अब अगर मुझे फर्स्ट से 12 तक देखनी है तो मैं इस तरह से डेट रेंज सेलेक्ट कर दूँगी। ये ब्लू हो गए हैं लाइट, ठीक है, क्योंकि ये मैंने डेट रेंज सेलेक्ट कर दिया। अप्लाई कर दूँगी तो ये मुझे 12 दिन की बैलेंस शीट दिखा देगा। इसी तरह अगर मुझे फर्स्ट डे की सिर्फ करंट डे की देखनी है, आज के दिन की देखनी है 12 तारीख की, तो मैं जस्ट वहाँ पे 12 डेट पे 2 दफ़ा क्लिक करके अप्लाई करूँगी। जब सर्च करूँगी तो वो सिर्फ मुझे 12 डेट की ही बैलेंस शीट दिखाएगा। फ़ीस कलेक्शन के मॉड्यूल में इतनी ही वर्किंग थी। इसकी